है और इंडिया से बहुत लोग थाईलैंड ट्रैवल करते हैं। इंडियंस को थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, लेकिन आपने पीक सीजन के टाइम में पढ़ा होगा कि क्राउड भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ऐसे में एक चीज़ रिकमेंड ये की गई थी कि आप ऑलरेडी एक वीज़ा लेकर आए। तो वीज़ा लेने का भी सबसे आसान तरीका तो ई वीज़ा होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको मिल जाए प्रिंट आउट, जैसा कि आप ये यहाँ देख रहे हो, और उससे आप चले जाए। लेकिन क्या इंडियंस एलिजिबल है, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो हमने थाई ई वीज़ा का ऑफिशियल पोर्टल खोला है। अब इसमें हम चेक करते हैं। मान लीजिए आप इंडियन हो और आपका पास इंडिया का पासपोर्ट है और आप इस समय इंडिया में ही हो। तो हमने क्लिक किया, चेक करते हैं। तो हमें ये मैसेज आएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो नियरेस्ट थाई एम्बेसी कॉन्सुलेट। मान लीजिए आप किसी और लोकेशन पे, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, मगर मान लीजिए आप कनाडा में हो। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अब कैसे अप्लाई करना है, मैंने उसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। हम लोग इसमें वो केस कंसिडर करेंगे कि आप इंडिया से हो, ठीक है। तो आप, मैं इंडिया से और आप इंडिया में ही रहते हो, तब आप क्या करोगे। और देखिए, डू आई नीड अ टूरिस्ट वीज़ा वाला भी ऑप्शन है, हम ये भी देख लेते हैं। मान लिया थाईलैंड में आप 20 दिन रहना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए। हाँ, वीज़ा लगता है बट यहाँ पे साइड डाउन है, ओके फाइन। तो इंडिया में क्या है कि थाईलैंड का जो वीज़ा है वो आउटसोर्स कर दिया गया वीएफएस ग्लोबल को। तो जैसा कि आपके सामने मैंने पेज खोला है, वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल, और ये थाई एम्बेसी का पार्टनर है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, करना क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले आपको वीज़ा टाइप देखना है। तो अगर वीज़ा टाइप पे हम क्लिक करें, तो इंडिया में ये देखिए, ये लोकेशंस पर है। तो मान लीजिए आप कोलकाता के साइड से कर रहे हो, तो आप वीज़ा टाइप सेलेक्ट करो, क्या चाहिए आपको। कैटेगरी टेम्परेचर एंड टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी, टूरिज्म मल्टीपल, मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत कुछ है। तो मान लीजिए आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, कैटेगरी टीआर में। ये क्या होता है आपको थोड़ा इसके बारे में बताया भी जाएगा। ज़रा ये आपको सिंगल एंट्री देता है। अगर हम इसको दूसरा वाला लेंगे तो आपको मल्टीपल एंट्री करता है। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और अप टू 60 डेज इन सिंगल विजिट आप रह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको तो सपोज करो हम सिंगल एंट्री वाला ही देखते हैं। तो इसमें वीज़ा की फ़ी कितना लगता है। तो वीज़ा फ़ी आपका है 25,000, 3 मंथ्स का वैलिडिटी होता है, और आप 60 डेज से ज़्यादा नहीं रह सकते हो लीगली। और इसका चार्जेस कुरियर वगैरह का आप देख ही रहे हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तो इंश्योरेंस के लिंक, और इंश्योरेंस लेना भी चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल में, तो खास करके क्या क्या चाहिए होता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट कम से कम 6 महीने वैलिड, और 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए। चेकलिस्ट है, इसको आप चेक कर करके वहाँ पे दोगे। कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद ओरिजिनल सिग्नेचर। 2 रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए, 3 महीने से कम ड्यूरेशन पे लिया हुआ, साइज दी गई है। ये आप किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जा सकते हैं। आपको कंफर्म ट्रैवल टिकट रिटर्न का चाहिए। इंडिया में आपका रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए, लेकिन ये सिर्फ नॉन इंडियंस के लिए जो इंडिया में रहते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा। अगर आपको पहले कभी थाई वीज़ा या थाई इमिग्रेशन स्टैम्प कुछ भी है तो आप वो दोगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। एकोमोडेशन का आपको देना पड़ेगा कि आपको होटल बुकिंग वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर वो एड्रेस के साथ। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करें तो कवरिंग लेटर में सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर, प्लान, कहाँ आप रुकोगे, वो सब देना पड़ेगा। अगर आप थाई रिलेटिव्स या थाई फ्रेंड के साथ पढ़ेंगे तो उनके डिटेल्स देने पड़ेंगे, उनके पासपोर्ट वगैरह की डिटेल। और अगर आप किसी ऐसे लोगों के पास रह रहे हैं जो कि थाईलैंड में है लेकिन थाई नहीं है, तो उनके वीज़ा, वर्क परमिट, और उनके कॉपी के पासपोर्ट के कॉपी देना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ तो हो गया। फिर उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं, एडिक्वेट फाइनेंस इन्होंने लिखा है।
तो पिछले 6 मंथ्स का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मिनिमम करंट बैलेंस $700 पर पर्सन और $1400 पर फैमिली। तो इसको आप INR में कन्वर्ट कर लेंगे। कवर लेटर में टाइप करना है। अगर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और कोई आप फैमिली मेम्बर इसको कवर लेटर टाइप एंड साइन बाय फैमिली मेम्बर, हाँ जो भी फैमिली मेम्बर है जो ये ट्रिप को स्पॉन्सर करा वो, और उसका नाम ऊपर बैंक स्टेटमेंट में है, और साइंड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट। अगर स्पॉन्सर माने अगर आप कोई और आपको स्पॉन्सर करा है फैमिली मेम्बर, तो उसका कवर लेटर टाइप और साइन होना चाहिए, और उसका पासपोर्ट भी कॉपी का साइन ऊपर देना होगा। ठीक है। फॉर इंसेंटिव ग्रुप के लिए भी वैसे ही कुछ है कि अगर आपका कंपनी और ट्रैवल एजेंसी कर रहा है तो वैसे लेटर देना पड़ेगा। कंपनी का बैंक स्टेटमेंट भी लग सकता है अगर कंपनी तरफ से जा रहा है तो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स while 1 3 are mandatory. Okay, evidence of अच्छा आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, आप दे भी सकते हो, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करोगे आप दो क्योंकि इससे आपका बढ़ी जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ता है वीज़ा मिलने का। आपको एम्प्लॉयमेंट रेगुलर मंथली इनकम इंडिया में है तो उनका प्रूफ आप दो। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें सैलरी डिफाइन की जाए, पे स्लिप, बिजनेस लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न। इनसे पता चलता है कि हाँ भाई आपने सही सही आपके पास है। फोटो स्पेसिफिकेशन हमने देख लिया, उन्होंने एक सैंपल भी दिया। प्रोसेसिंग टाइम देखो अप्रोक्सीमेटली 5 वर्किंग डेज, बट ये जनरल केस है, आपके केस में ज़्यादा भी हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर वो कुछ और एडिशनल वेरीफाई करना चाहिए, फॉर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि थाईलैंड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोलकाता शुड बी फिल्ड अप ऑनलाइन। क्लिक हियर। बढ़िया। तो इससे ये पता चलता है कि आपने लोकेशन दिया, तो हम लोग फिलअप करते हैं, चलिए। अच्छा, तो देखिए इंडिया में बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं, तो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो ये आपने किया, तो फर्स्ट नेम पूछा है, मैं सैंपल डाल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से डालिएगा। नेशनलिटी पूछी गई है इंडियन। नेशनलिटी ऑफ बर्थ, तो अगर आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में रहता हो, इंडिया ही है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आप अपने पासपोर्ट से डिटेल्स दीजिएगा दोस्तों। मेटल स्टेटस आपकी जैसे आप उस हिसाब से दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, तो फॉर्मेट तो नहीं थी, इन्होंने टाइप करने को दी है, क्लिक करने से आता है। मुझे भी लगा था कि इसके लिए ऐसे कैसे किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा क्लिक ज़्यादा करना पड़ता है। मैं एक सैंपल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पासपोर्ट डिटेल में टाइप पूछा गया है, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो वो डाल देता हूँ ऑर्डिनरी। नंबर ये तो आपको अपने पासपोर्ट पे मिल जाएगा। इशूड एट स्टेट, ओके, तो मैंने दिया वेस्ट। इशू यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे भी है। मैं सैंपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप अपना पासपोर्ट देखकर उस हिसाब से दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्या होता है। ओके, अब आया वीज़ा कैटेगरी। आप टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं, वीज़ा टाइप यहाँ देखिए, डबल मल्टीपल एंट्री, तो हमने सिंगल का वहाँ देखा था, सिंगल डाल रहे हैं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आपको अपने हिसाब से ये डिटेल्स फिलअप करनी है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, बस। परमानेंट एड्रेस देखिए चेक बॉक्स किया हुआ है, अगर आप चेक बॉक्स करते हैं, अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो आपको फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन ये तो करना पड़ेगा, तो मैं बस ऐसे कुछ कुछ डालता रहा हूँ। माइनर डिटेल्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल एंड ये मैंडेटरी नहीं है, माइनर नहीं है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग हिस्ट्री। अराइवल डेट, आप कब आ रहे हैं थाईलैंड, लेट से हम अप्रैल 12 जा रहे हैं। ट्रैवलिंग बाय,
फ्लाइट नंबर ए, duration proposed stay 20. This is highlight countries for which travel document. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना. कंट्रीज फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज वैलिड. मैं इसमें कर देता हूँ. पर्पज ऑफ विजिट टूरिज्म. मैं इस क्वेश्चन का श्योर नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा. इंडिया टूरिज्म. प्रपोज एड्रेस इन थाईलैंड. होटल नेम्स. proposed city. बैंकॉक. पिन कोड जो भी है. लोकल गारंटर. थाई गारंटर डिटेल्स. हाँ, तो ये मैंडेटरी फील्ड है, इसमें डालना पड़ेगा. ओके, तो जो भी आपके हिसाब से है आप वहां पे तो आप सबमिट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो भी आप प्रिंट कर लेते हैं. तो ये तो हो गया वीज़ा का आपका टाइप इंफॉर्मेशन. अब थोड़ा और पहले चलते हैं. आपको आइडेंटिफाई करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करना है. आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, पे करना है फी हमने देख ही लिया. आपको फिर विजिट करना है और जो डॉक्यूमेंट्स वो सब मांगे वो सब के साथ, और फिर आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है इन पर्सन. वो लोग वॉक इन भी ले रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा अपॉइंटमेंट ले लो भाई, क्या दिक्कत है. वो कर लो और उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, और अगर ग्रांट कर दिया गया फिर आप जा सकते हैं. तो वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा. धन्यवाद.